Good morning all. Welcome to all in the second lecture of reproduction in organism. So today we are going to talk about what is reproduction. Second, then we will talk about types of reproduction, in which we will talk about asexual reproduction. So firstly, let us talk about what is reproduction. So reproduction is a biological process. Okay, biological process in which an organism give rise to new offsprings. मीन्स रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म है वो एक सेकेंड ऑर्गेनिज्म का बर्थ देता है, गिव राइज करता है, ठीक, बाय द प्रोसेस कॉल्ड reproduction. Okay, reproduction is mainly of two type. First, asexual reproduction. Second, sexual reproduction. So let us talk about what is asexual reproduction. Asexual reproduction is a type of reproduction in which a single individual or a single parent is responsible for giving rise to a new offspring. Okay, means asexual reproduction में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट ही किसी एक पर्टिकुलर न्यू ऑर्गेनिज्म को सिमिलर टू देम, मतलब उसी के स्पीसीज़ के, उसी के सेम ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहता है, दो पेरेंट रहता है, एक फीमेल एक मेल, दोनों कॉम्बिनेशन में दोनों के रिप्रोडक्शन से ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Okay, let us go in more deep. As you can see here, what is asexual reproduction? It is a type of reproduction in which a single individual parent is capable of producing offspring. Means वही है भाई कि एक सिंगल ऑफस्प्रिंग, एक सिंगल पेरेंट रहेगा जो कि बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट विल गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग. ओके, as a result the offspring that are produced are not only identical to one another but also exact copies of their parents. ये सब NCERT की लाइन है. इसमें कहना क्या चाहता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहा है, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे वो सेम टू सेम उसके फ़ोटो कॉपी रहेंगे. मीन्स डायरेक्ट एकदम डिट्टो कॉपी. मीन्स ये जैसे कि एक प्योर सर्कल के फॉर्म में है, तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो प्योर सर्कल के फॉर्म में रहेगा. मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी रहेंगे उन लोग. जैसे कि प्रिंटर मशीन रहता है ना, कि एक पेज डालें हम लोग, उसको
इसको फ़ोटो कॉपी करना है, एक बटन दबाए, नया फ़ोटो कॉपी आ गया। सिमिलरली सेम टू सेम ऐसे होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म रहता है, तो वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आता है और एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है जो कि बिल्कुल ही उससे मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर लेते हैं। ठीक उसी को आगे देखते हैं। दस द टर्म क्लोन मतलब होता है उसका एग्जैक्ट कॉपी, इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। मीन्स जो क्लोन रहते हैं वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली कॉपी रहते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं, सेम टू सेम। मीन्स एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैं एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं जैसे दिखता हूँ अभी, तो मेरे जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे, अगर मैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लिया तो मेरे से सेम टू सेम रहेंगे। बट वी आर ह्यूमन बीइंग, सो वी कैन नॉट डू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एग्जाम्पल बाइनरी फ्यूज़न इन अमीबा। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूज़न होता है। उसमें क्या, बाइनरी फ्यूज़न इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक अमीबा रहता है, वो बाइनरी फ्यूज़न में पार्टिसिपेट करता है। तो ये देखिए आप, ये फर्स्ट एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, तो बाइनरी फ्यूज़न में जा रहा है, तो ये इसका न्यूक्लियस है। सो इसमें देख रहे हो कि न्यूक्लियस उसका ब्रेक हो रहा है, मीन्स दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक, अब थर्ड इमेज में क्या देख रहे हो कि अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। फिर फोर्थ इमेज में क्या आता है कि पूरा उसका बॉडी, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होने लगता है। ठीक, और लास्ट में देखते हैं कि अब दो डॉटर सेल बन गया आपके, ठीक, अमीबा के। तो इसमें क्या हुआ कि एक ही ऑर्गेनिज्म ने एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डिवाइड, उसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया। तो इसमें एक स्टेटमेंट आता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वेट अ मिनट हियर, सिंगल celled organism showing asexual reproduction cannot die. Means naturally they cannot die, they are immortal, मतलब अमर है उन लोग। कैसे कि देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, ये क्या हुआ, डिवाइड हो गया दो ऑर्गेनिज्म में। ठीक, तो भाई ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, जो इसी के बॉडी की ही, मतलब इसी के बॉडी से डिवाइड होके बने दो ऑफस्प्रिंग। तो इसमें क्या है, ये भाई मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म बनते जाएंगे, तो कभी ये ऑर्गेनिज्म, ये और मतलब ये कभी मरेंगे ही नहीं। मीन्स दे कैन नॉट डाई नेचुरली। मारने के लिए भाई इसके ऊपर आप एसिड डाल दिए या फिर और कुछ, मतलब जो इसके लिए हार्मफुल है वो डाल दिए, तो इससे मर सकते हैं। पर जो नेचुरल डेथ होता है वो इनका कभी नेचुरल डेथ नहीं होता, बिकॉज ये कभी एक फॉर्म में स्ट्रेट ही नहीं करते हैं। जो इनके ऑफस्प्रिंग रहते हैं ये इन्हीं को कैरी करते रहते हैं। मीन्स देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, वो दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो गया, तो दो ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए, पर ये ऑर्गेनिज्म का बोल भी नहीं सकते कि ये मर गया या फिर ज़िंदा है, ये दोनों नहीं रहता। मीन्स ये जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो खुद दो पार्ट में बढ़ जाते हैं और ये आके अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं, जिससे ये कभी प्रूव नहीं सकता कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। मीन्स जो मर सकते हैं कि नहीं मर सकते, मीन्स इमॉर्टल एंड मॉर्टल। ओके, लेट्स सी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टाइप होता है इसका फ्यूज़न। फ्यूज़न में क्या होता है कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म रहता है, वही डिवाइड होता है टू और मोर डॉटर सेल। ओके, इसका स्टेटमेंट क्या है फ्यूज़न का, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल
reproduction in which a parent organism divides into two or more daughter cell. एग्जाम्पल के लिए बाइनरी फिजन इन अमीबा. ओके, देन सेकेंड आता है रीजनरेशन. रीजनरेशन में क्या होता है कि इट रिफर्स टू द ग्रोथ, इट refers to the growth of new tissue or organs to replace lost or damaged part. इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया, तो वो ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी रहती है. मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से मतलब इस तरह से होता है कि ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्या आप कहीं से भी इसको यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, कहीं से भी मतलब काट दिए ना उसको, तो उसका ये बॉडी का पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, और जो अलग अलग पार्ट रहेंगे वो खुद एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे और अपने बॉडी को फिर वो डिफॉर्म करके एज़ यूजुअल हो जाएंगे. तो ये भी क्या एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें रीजनरेशन के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने जो लाइफ को कंटिन्यू रखता है. अब कंटिन्यू मतलब एज वी स्टडीड रिप्रोडक्शन is a process essential for continuity of life. That's why जितने भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए ही होते हैं. ठीक, इनका कोई ऐसे मतलब इम्पॉर्टेंट वो नहीं है, बस इनकी एक ही इम्पोर्टेंस है कि लाइफ कंटिन्यू रहेगा. जैसे कि अब ओके, लेट्स कम इन द थर्ड टाइप, बर्डिंग. हैव यू एवर हर्ड अबाउट एन ऑर्गेनिज्म हाइड्रा? अब नाम तो सुने होंगे, 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, हाइड्रा, बर्डिंग इन हाइड्रा. तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रहता है. ओके, लुक एट दिस इज हाइड्रा. तो हाइड्रा में क्या रहता है कि ये आप जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं बर्ड. ठीक, मीन्स हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म ऐसे, ये एक ऑर्गेनिज्म हाइड्रा रहता है ऐसे करके. ओके, तो इसमें क्या रहता है, यहाँ से एक ऐसे बर्ड निकलने लगते हैं, बर्ड जो उसी की मतलब बॉडी के जो पार्ट रहते हैं वो बर्ड निकलने लगता है. और कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये ग्रो करके बहुत ही बड़े हो जाते हैं. ठीक, एक न्यू ऑर्गेनिज्म के जैसे हो जाते हैं. और जब ये पूरी तरह से कैपेबल और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो ये अपने जो पेरेंट बॉडी है तो उससे रिमूव हो जाते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म कर देते हैं. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग. लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ इट. ओके, राइट. बर्डिंग refers to process of formation of daughter individuals from a small portion or birds arise on the parent body. Don't worry, I will send all these notes into Telegram link, so join my Telegram channel. Okay, you will get these notes. So as you have shown in the definition of this,
Budding refers to the process of formation of daughter individuals from the small part or birds arise on the parent body. मीन्स एक पेरेंट बॉडी है, उस बॉडी पे कुछ बर्ड अराइज हो जाते हैं, मतलब एक पोर्शन उनका बॉडी से बाहर निकलने लगता है जिसको बर्ड बोलते हैं, ठीक। वो बर्ड आगे जाके और ग्रो करते हैं, डेवलप करने लगते हैं और एक टाइप के मतलब ऑर्गेनिज्म का ही वो फॉर्मेशन कर देता है। मीन्स ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसका बर्ड हुआ, फिर आगे जाके ये ग्रो करके एक न्यू बर्ड मतलब एक न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है, इसको बोलते हैं बडिंग। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ बडिंग एंड एग्जांपल इज़ हाइड्रा। ओके, लेट्स कम इन द fourth type of the asexual reproduction. Okay, so fourth type is fragmentation. Okay, fragmentation में क्या होता है कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। ओके, ऑर्गेनिज्म का एक या फिर कोई भी मतलब कुछ पार्ट रहते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं बॉडी से, और हर एक इंडिविजुअल न्यू पार्ट रहता है वो बिहेव करता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म के जैसे, ठीक, न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे। सो इन दिस प्रोसेस of reproduction, parent body breaks into two or more pieces called fragments, and each fragments develop into new organism. This process of asexual reproduction is known as fragmentation. Okay, means in this type of asexual reproduction, parent body breaks into two or more pieces which further develops and behave as new organism. Okay, now come to the fifth type, sporulation. Okay, स्पोरुलेशन में क्या होता है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। ओके, मीन्स एक बहुत ही छोटे छोटे स्पोर्स रहते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी से निकलते हैं बाहर, विच आर द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, एंड द स्पोर्स फर्दर बिहेव एज न्यू ऑर्गेनिज्म. Okay, let me write the definition here. Sporulation is a type of asexual reproduction in which many spores are spread from the parent body and which further develops into new organism. It is common in Monera protista, algae and some fungi. Okay, so here our asexual reproduction part is completed. So what we studied, asexual reproduction is a type of reproduction
in which a single parent is responsible for formation of new offspring. Types of asexual reproduction are, there are 5 types in our NCERTs as you will read. First is fusion, second is regeneration, third is budding, fourth is fragmentation, fifth is sporulation. सो इन सब पार्ट में कॉमन बात ये है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक ही पेरेंट बॉडी से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिस ही यही है कि जो कुछ भी वो होगा प्रोड्यूस, वो उसमें 2 पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, ठीक। मीन्स एक ही पेरेंट काफ़ी रहता है, ओके। So this is all about asexual reproduction, and in this class we have read what is reproduction, what is asexual reproduction, and its type. I will send the notes and TPP in the Telegram channel, so join it and stay tuned. Thank you.